दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो सुनने में तो छोटी लगेगी, मगर अगर आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया ना, तो आगे चलकर आपको बहुत भारी पड़ सकती है। जरा सोचिए, कल रात आप सो रहे थे और अचानक आपकी आंख खुली। पैर में ऐसी जलन जैसे किसी ने अंगारा रख दिया हो। आपने पैर हिलाया, मगर पैर ने जवाब ही नहीं दिया। लगा जैसे पैर आपका है ही नहीं। या फिर सुबह उठे, जमीन पर पैर रखा और तलवे में ऐसी चुभन हुई जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ घुस गई हों। या फिर टांगों में ऐसा भारीपन कि लगे जैसे किसी ने अंदर सीमेंट भर दिया हो। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये सिर्फ थकान नहीं है, ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, ये सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये आपके शरीर की एक खामोश चीख है। एक ऐसा सिग्नल जो आपकी नसें आपको भेज रही हैं। और अगर आपने इसे अनसुना कर दिया तो ये खामोश सिग्नल एक दिन इतना जोरदार हो जाएगा कि आपके पैर चलना ही बंद कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ये सुनकर डर लगता है, मगर मेरा काम आपको डराना नहीं है। मेरा काम आपको सच बताना है। और सच ये है कि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए लकवे का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में इन्हीं छोटे छोटे संकेतों को मामूली समझकर टाल दिया। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, बशर्ते आप इसे आखिर तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो 3 नुस्खे बताऊंगी जो आपकी नसों को अंदर से खोल सकते हैं, खून का बहाव दोबारा तेज कर सकते हैं और वो दर्द, वो सुन्नपन, वो झंझनाहट, इन सब को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मगर उससे पहले एक बहुत जरूरी बात। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगी जो 60 साल के बाद लगभग हर दूसरा इंसान रोजाना करता है, और वो गलती ही उनकी नसों को सबसे ज्यादा तबाह कर रही है। अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो बाकी सब बेकार है। अब सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है आपके शरीर के अंदर। जब आपके हाथ सुन्न पड़ते हैं, जब पैरों में झंझनाहट होती है, जब टांगें भारी हो जाती हैं, जब तलवों में आग सी लगती है, तो ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये तो बस एक इशारा है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी गाड़ी का इंजन खराब होने से पहले डैशबोर्ड पर लाल बत्ती जलती है, आपका शरीर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये दर्द, ये सुन्नपन, ये जलन, ये सब वो लाल बत्ती है जो बता रही है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। और गड़बड़ क्या है? देखिए, जब उम्र 55 से 60 के पार जाती है ना, तो हमारी नसों के ऊपर जो एक पतली सी परत होती है, एक ढाल जैसी, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। जब ये ढाल कमजोर होती है तो नसों तक सही पोषण पहुंचना बंद हो जाता है और दिमाग तक जो सिग्नल जाने चाहिए वो सुस्त पड़ने लगते हैं। अब जरा गौर कीजिए, जब दिमाग को पैरों से सिग्नल ही सही से नहीं मिलेगा तो दिमाग कैसे समझेगा कि पैर को क्या हो रहा है। इसीलिए कभी जलन लगती है, कभी सुन्नपन आता है, कभी ऐसा लगता है जैसे हजारों चींटियां रेंग रही हैं। ये सब दिमाग और नसों के बीच की कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। मगर ये तो सिर्फ पहली वजह है। असली खतरा तो तब शुरू होता है जब खून का बहाव धीमा पड़ जाता है। देखिए, हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है, वो खून को पूरे शरीर में भेजता है। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खून की नलियों में चर्बी जमने लगती है, कैल्शियम जमने लगता है और रास्ता तंग हो जाता है। अब सोचिए, पैर और टांगें हमारे दिल से सबसे दूर हैं, तो जब खून का बहाव कम होगा तो सबसे पहले तकलीफ कहाँ होगी? वहीं पैरों में, तलवों में, टांगों में। इसीलिए ठंडापन लगता है, इसीलिए चलते चलते थकान होती है, और इसीलिए रात को सोते वक्त पैरों में ऐसी बेचैनी होती है कि नींद ही उड़ जाती है। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जो बहुत कम लोगों को पता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ उम्र की वजह से हो रहा है, मगर रिसर्च कुछ और कहती है। एक बहुत बड़ी वजह है जो अक्सर छुपी रह जाती है, और वो है विटामिन B12 की कमी। ये वो विटामिन है जो नसों की मरम्मत करता है, नसों को जिंदा रखता है। और जब इसकी कमी होती है ना, तो नसें टूटती हैं, मगर जुड़ती नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सड़क पर गड्ढे तो बनते जाएं, मगर भरे कोई नहीं, फिर उस सड़क पर गाड़ी कैसे चलेगी? बिल्कुल ऐसे ही जब विटामिन B12 कम होता है तो नसों की सड़क टूट जाती है और सिग्नल का आना जाना बंद हो जाता है। और अगर इसके ऊपर से डायबिटीज भी है तो समझ लीजिए ये दोहरी मार है। शुगर बढ़ी रहे तो खून की छोटी छोटी नलियां खराब होने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। मगर यहाँ एक जरूरी बात सुन लीजिए, ये सब जानना काफी नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बस वजहें बताई हैं।
असली मुद्दा तो वो है जो आप रोज कर रहे हैं और अनजाने में अपनी तकलीफ को 10 गुना बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको वो गलतियां बताने जा रही हूँ जो सुनकर आप कहेंगे कि ये तो मैं रोज करता हूँ। और यकीन मानिए, जब तक ये गलतियां नहीं रुकेंगी, कोई दवा, कोई तेल, कोई नुस्खा पूरी तरह काम नहीं करेगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, बिल्कुल चलना बंद कर देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब दर्द हो रहा है तो आराम करो, बैठे रहो, मत चलो। मगर सच इसके बिल्कुल उलट है। जब आप चलना बंद करते हैं ना, तो पैरों में खून का बहाव और कम हो जाता है, मांसपेशियां और कमजोर हो जाती हैं और नसों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिलती नहीं। नतीजा, दर्द कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। दूसरी गलती जो लगभग हर कोई करता है, पानी कम पीना। सुनने में बहुत मामूली लगता है ना, मगर जब शरीर में पानी कम होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा खून नसों में आसानी से बहता नहीं। खासकर सर्दियों में लोग पानी पीना बहुत कम कर देते हैं और फिर कहते हैं कि सर्दियों में तो तकलीफ और बढ़ जाती है। अरे भाई, तकलीफ सर्दी से नहीं बढ़ रही, पानी की कमी से बढ़ रही है। तीसरी गलती, घंटों एक ही जगह बैठे रहना। चाहे टीवी देख रहे हो, चाहे मोबाइल चला रहे हो, चाहे बस यूं ही कुर्सी पर जमे हुए हो, जब आप घंटों हिलते डुलते नहीं तो नसों पर दबाव बढ़ता जाता है और खून का बहाव रुक जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पाइप को मोड़कर रख दो। पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। बिल्कुल यही हाल आपकी नसों का होता है। अब एक और गलती जो सबसे खतरनाक है और जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग जमीन पर पालथी मारकर बैठते हैं या टांगे मोड़कर बैठते हैं या सोते वक्त टांगों को सिकोड़ कर सोते हैं। ये सब करते वक्त उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो अपनी नसों का गला घोंट रहे हैं। और जब ये आदत सालों तक चले तो नसें पहले कमजोर होती हैं, फिर सुन्न होती हैं और फिर एक दिन काम करना बंद कर देती हैं। चौथी गलती है गलत जूते और चप्पलें पहनना। अब आप सोचेंगे कि जूते का नसों से क्या लेना देना? तो सुनिए, जब आप पतली सोल वाली चप्पलें पहनते हैं या घिसे हुए जूते पहनते हैं तो पैरों पर दबाव गलत तरीके से पड़ता है और इससे तलवों की नसें सबसे पहले प्रभावित होती हैं। इसीलिए सुबह उठते ही तलवों में चुभन होती है। इसीलिए थोड़ा चलने पर ही पैर थक जाते हैं। ये सब गलतियां जो मैंने बताई, अगर आपने इन्हें आज से ही रोकना शुरू कर दिया तो आधी तकलीफ तो यहीं खत्म हो जाएगी। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब बारी आती है उन 3 नुस्खों की जिनका मैंने वादा किया था। और यकीन मानिए, ये नुस्खे इतने आसान हैं कि आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं और इतने असरदार हैं कि कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगेगा। मगर उससे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, ये नुस्खे तभी काम करेंगे जब आप वो गलतियां बंद करेंगे जो मैंने अभी बताई। वरना ये ऐसा होगा कि एक हाथ से मलहम लगाओ और दूसरे हाथ से जख्म करो। अब पहला नुस्खा सुनिए, और ये इतना पुराना है कि हमारी दादी नानी भी इसे इस्तेमाल करती थी, मगर आज साइंस भी इसकी तायद करती है। गुनगुने पानी में सेंधा नमक। जी हाँ, बस इतना सा। एक बाल्टी में गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डालिए और 15 से 20 मिनट तक अपने पैर उसमें डुबो कर रखिए। अब इसका साइंस क्या है? देखिए, गर्म पानी से नसें फैलती हैं, खून का बहाव तेज होता है और सेंधा नमक में जो मैग्नीशियम होता है वो मांसपेशियों की अकड़न को कम करता है। ये दोनों मिलकर ऐसा असर करते हैं कि पहली ही बार में राहत महसूस होने लगती है। मगर एक राज की बात बताऊं, अगर आप इसमें एक चीज और मिला दें तो फायदा 2 गुना हो जाएगा। वो चीज है अदरक। थोड़ी सी अदरक कूटकर उसी पानी में डाल दीजिए। अदरक में ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और नसों को गर्माहट देते हैं। बस ध्यान रखिए, पानी इतना गर्म ना हो कि जला दे, हल्का गुनगुना होना चाहिए। अब दूसरा नुस्खा, और इसे सुनने से पहले दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनका दर्द रात को इतना बढ़ जाता है कि नींद ही गायब हो जाती है। सरसों का तेल और लहसुन। 2 चम्मच सरसों का तेल लीजिए, उसमें 2-3 लहसुन की कलियां डालकर हल्का गर्म कीजिए। जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तो इससे अपने पैरों और टांगों की मालिश कीजिए, कम से कम 10 मिनट तक। सरसों का तेल तासीर में गर्म होता है और लहसुन खून के बहाव को तेज करता है। जब ये दोनों मिलकर नसों तक पहुंचते हैं तो जकड़न कम होती है, दर्द घटता है और जो रात की बेचैनी है ना, वो काफी हद तक ठहर जाती है। मालिश के बाद अगर गर्म पानी में तौलिया भिगोकर पैरों पर रख लें तो ये सोने पे सुहागा है।
मगर एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको डायबिटीज है और पैरों में इतना सुन्नपन है कि गर्माहट का पता ही नहीं चलता, तो तेल ज्यादा गर्म मत कीजिए, ये बहुत जरूरी है। अब तीसरा नुस्खा, और ये वो नुस्खा है जो सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, मगर असर इसका सबसे गहरा है। ये नुस्खा दवा नहीं है, ये खाना है। जी हाँ, आपकी थाली देखिए, बाहर से तेल लगाना, सिकाई करना, ये सब जरूरी है, मगर जब तक अंदर से नसों को सही खुराक नहीं मिलेगी, बाहर से कितना भी कर लो, नतीजा अधूरा रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि पौधे की पत्तियों पर पानी छिड़कते रहो, मगर जड़ों को पानी ही ना दो, पौधा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। आपकी नसें भी ऐसे ही हैं, इनकी जड़ें आपके खाने में हैं। सबसे पहले विटामिन B12, ये वो ताकत है जो नसों की टूट फूट को जोड़ती है। दूध, दही, पनीर, अंकुरित अनाज, ये सब B12 के अच्छे जरिए हैं। अगर कमी ज्यादा है तो डॉक्टर से बात करके सप्लीमेंट लिया जा सकता है। फिर विटामिन D, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखता है। इसके लिए सुबह की धूप सबसे बेहतरीन दवा है, बिल्कुल मुफ्त। तिल, दही, बादाम, मूंगफली, ये सब भी शामिल कीजिए। और मैग्नीशियम, जो मांसपेशियों की जकड़न को कम करता है। केला, कद्दू के बीज, हरी सब्जियां, ये सब मैग्नीशियम से भरपूर हैं। अब एक बात जो मैं बिना बताए नहीं रह सकती, अगर आप ये सब खा भी रहे हैं मगर साथ में ज्यादा मीठा खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, बाहर का मैदे वाला खाना खा रहे हैं, तो वो सब अच्छा खाना बेकार हो जाएगा। ज्यादा मीठा नसों को धीरे धीरे कमजोर करता है, ये बात रिसर्च में भी साबित हो चुकी है। अब आखिर में एक बात जो सबसे जरूरी है, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर सुन्नपन लगातार बना रहे और कम ना हो, अगर चलते चलते लड़खड़ाहट होने लगे, अगर हाथों से चीजें बार बार गिरने लगे, अगर शरीर का एक हिस्सा अचानक कमजोर पड़ जाए या बोलने में दिक्कत होने लगे, तो ये मामूली बात नहीं है। ये संकेत हो सकते हैं कि नसों पर दबाव बहुत बढ़ गया है, या ये किसी बड़ी तकलीफ की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में एक दिन की देरी भी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, उम्र बढ़ना कोई सजा नहीं है, उम्र बढ़ना जिंदगी का हिस्सा है, मगर उम्र के साथ तकलीफों को चुपचाप सहते रहना, ये आपकी किस्मत नहीं है। आपके हाथ में है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखें, वो छोटे छोटे कदम उठाएं जो मैंने आज बताए। थोड़ा चलिए, पानी पीजिए, सही खाना खाइए, गर्म पानी और नमक का नुस्खा आजमाएं, सरसों और लहसुन की मालिश कीजिए। ये चीजें छोटी लगती हैं, मगर इन्हीं छोटी चीजों में बड़ी ताकत होती है। आप अपने घर का सहारा हैं, अपने बच्चों की ताकत हैं। अगर आप ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। तो आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने घर के बड़ों को जरूर भेजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी यही तकलीफ झेल रहे हों मगर किसी को बता नहीं रहे हों। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी तकलीफ होती है। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।